सोशल मीडिया आपकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट टाइम्स है वो आपसे कैसे छीन रहा है, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को जितने कम समय में हो सके आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक कहावत है कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज़ योर टाइम, बिकॉज व्हेन यू गिव योर टाइम you are giving a portion of your life that you will never get back। तो आपका जो टाइम है, आपकी ज़िंदगी में जो टाइम है वो कितने इम्पोर्टेंट है आप जान सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप सोशल मीडिया कैसे आपकी ज़िंदगी की जो महत्वपूर्ण टाइम है वो आपसे कैसे छीन रहा है। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि एक पर्सन आपकी एक दिन में 2600 टाइम्स मोबाइल को टच करते हैं। 2600 टाइम मोबाइल को टच करते हैं और दिन में 7 आवर्स मोबाइल का जो स्क्रीन ऑन रहता है। तो देखिए, दिन में अगर 7 आवर्स मोबाइल में आप बिता देते हैं तो आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो हॉबीज़ है या फिर आपका जो दूसरे गोल है, इसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पर ही रुकता है नहीं, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो दोस्तों देखते रहिए इस जो हमारे जो लाइफ का जो टाइम है, टाइम के ऊपर ये सोशल मीडिया कैसे इफ़ेक्ट डाल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बोलने जा रहा हूँ। ये यहाँ तक ही ख़त्म नहीं है। जब आप किसी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और इनकी मोबाइल आप उनसे छीन लेते हैं तो उन लोग बहुत ही इरिटेट हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। तो इसको आप एडिक्शन कहेंगे, नहीं तो और क्या है। ये एक एडिक्शन है। जो इसके पीछे साइंस क्या है, इस एडिक्शन के पीछे साइंस क्या है, आज के वीडियो में आप लोगों को सामने में पेश करने जा रहा हूँ। तो जो ये सोशल मीडिया का एडिक्शन है, ये आपका कोकेन, फिर ड्रग, फिर अल्कोहल, सिगरेट की जो एडिक्शन है इससे भी ज़्यादा है। तो आपको माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर है ये सोशल मीडिया और कहाँ पर है ये कोकेन। तो इसमें बहुत ही सिमिलरिटी है और इसका जो एडिक्शन है, ये सोशल मीडिया का जो एडिक्शन ये कोकेन के एडिक्शन से भी ज़्यादा है। और हमारा बॉडी किसी एडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डोपामिन पैटर्न को फॉलो करता है। Can't stop looking at my phone. Sounds, animations, and हमारा बॉडी जो एडिक्शन पैटर्न को फॉलो करता है उसको डोपामिन पैटर्न कहा जाता है। तो डोपामिन क्या है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक सब्सटेंस होता है जो हमारा ब्रेन से रिलीज होता है और ये जो न्यूरोट्रांसमिशन करता है, जो इम्पल्स है, इम्पल्स हमारा बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक ले आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है एक बेंजीन रिंग और दो साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक साइड में एमाइन ग्रुप। तो डोपामिन का फंक्शन क्या होता है? पहले ये बोला जाता था कि डोपामिन हमारा जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का इफ़ेक्ट डालता है। डोपामिन की वजह से हम हैप्पी होते हैं। जो डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से हम खुद को खुश रहते हैं या फिर हैप्पी अच्छे फील करते हैं। पर अब रिसर्च में ये देखा गया है कि हम जो खुशी रहते हैं, हमारा जो हैप्पीनेस का हार्मोन है वो उसको एंडोर्फिन कहा जाता है। तो एंडोर्फिन हमारा जो खुशी को बढ़ाते हैं और हमारा पेन को कम करता है। तो डोपामिन का फंक्शन क्या होता है? डोपामिन का मेनली फंक्शन होता है हम लोगों का मोटिवेट करता है और रिवॉर्ड मिलता है। तो आप इसको एक इजी वे में आप लोगों को मैं बोलता हूँ। जब आप रोज़ किसी एक चीज़ें खाते हैं और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब एक चीज़ें खाते हैं, अगर आप भेज से खा रहे हैं, कोई एक ही चीज़ से खा रहे हैं, और तो आपका माइंड में एक ये जो किक नहीं मिलता है। पर आप जब
5 दिन की जगह जब 6 दिन दूसरे कोई चीज़ से खाते हैं, चिकन से खाते हैं वेज की जगह, तो ये जब आप खाने का टाइम में आपका माइंड में ये एक एक्साइटमेंट आता है कि आज कोई दूसरा चीज़ से आप खाते जा रहे हैं। तब जब ये एक्साइटमेंट होता है, जो किक होता है, वो किक आप डोपामिन से आता है। मैं और एक एग्जांपल से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जब आप छोटे थे, जब आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लाते थे, तब और आपके पापा आने की जो टाइम होते थे और लेट हो जाते थे आने से, तो आप फ़ोन करके पूछते थे कब आएंगे, और आपके पापा आपको वो टाइम बोलते थे। और इस टाइम में आपके पापा के आने से पहले एक जो एक्साइटमेंट आप फील करते थे, जो एक किक आप फील करते थे, वो डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। और अगर आप एक चॉकलेट को एक दिन आपके पापा आपके लिए रोज़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन एक एक चॉकलेट लेके आते हैं, और इसका टेस्ट आपका एक कॉमन हो जाता है। और जब 6 दिन के बाद जब 7 डेज आता है, तब आप वो चॉकलेट का वो किक आप फील नहीं करते हैं, वो उसका जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट आपके नहीं रहता है। जैसे आप आईआईटी में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद से आपका जितने एक्साइटमेंट रहता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 5 दिन में और 6 दिन में जितना एक्साइटमेंट रहता है, 1 महीने बाद वो एक्साइटमेंट आपके पास नहीं रहता है। अगर आपके पास वो एक्साइटमेंट रहता है तो आपको लोग आपको बोलेंगे वो पागल है, तो वो एक्साइटमेंट आप 1 महीने बाद नहीं रहता है। इसी तरह जब आप पास कर लेते हैं आईआईटी से, तो आपका एक ड्रीम होता है कि 5 स्टार होटल में खाने के लिए, तो आप रोज़ जब 5 स्टार होटल में खाते हैं, ये एक डेली लाइफ का रूटीन हो जाता है। आप 5 स्टार होटल में जाते हैं या मर्सिडीज़ कार में आते हैं, ओडी कार में आप यूज़ करते हैं, तो ये एक मतलब आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट रहता है नहीं रहता है। तो एक्साइटमेंट के लिए आप उससे भी ऊपर कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको वो एक्साइटमेंट मिलता है, वो किक मिलता है। इसी तरह आप जब कोकेन लेते हैं, और पहले जब कोई कोकेन लेते हैं तो छोटे डोज में लेते हैं, कम डोज में लेते हैं, तो वो डोज जब लेते एडाप्टेड हो जाता है, तो वो किक नहीं मिलता है, तो उससे ऊपर डोज लेना पड़ता है, तब जाके उनको किक मिलता है, वो एक्साइटमेंट मिलता है। तो इसी तरह सोशल मीडिया भी आपकी लाइफ में काम करते हैं। तो ये जो एडिक्शन है, ये मेनली इजी ऑफ एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इजी ऑफ एक्सेस क्या होता है? इजी ऑफ एक्सेस मतलब आप कितने जल्दी एक चीज़ में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में जाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपका जो फ़ोन है, फ़ोन का बस लॉक खोलना है और एक टैप करना है, टैप दे के जो ऐप्स है, ऐप्स में एंटर करना है, और एक के बाद एक आप बस स्क्रॉल करना है, और न्यूज़ फीड बस एक के बाद एक आता रहेगा और कभी एंड नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि फेसबुक में एक जगह में जाके एंड हो जाता था, पर अब इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट हो गया है। एक के बाद एक आप स्क्रॉल करेंगे और न्यूज़ फीड्स आता ही रहेंगे, और ऐसे ही आपका जो दिन पूरा आपका टाइम बर्बाद होते जाएंगे, और आपका जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम्स है वो सोशल मीडिया आपसे लेते रहेंगे। पर आप दूसरे वे में भी आप खुद को एक्साइटमेंट आपके अंदर ला सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड से जाके मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में जाके कोई पार्टी का अरेंज करते हैं आप फ्रेंड लोग मिल के, पर उसके लिए भी वो इजी ऑफ एक्सेस नहीं है। इसके लिए आपको न्यू ड्रेस पहनना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, वो इतना इजी ऑफ एक्सेस नहीं है। तो इजी ऑफ एक्सेस जितना सोशल मीडिया में आप बहुत जल्दी आप जा सकते हैं। जो आपको फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, वो इजी ऑफ एक्सेस नहीं है। इसी तरह आप जब पैसा कमाने के बारे में बताएंगे, जो पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर कोई जॉब करना पड़ेगा, आपको मेहनत करके आपको पैसा कमाना पड़ेगा, जो इजी ऑफ एक्सेस में नहीं है। तो इजी ऑफ एक्सेस में क्या है? अगर आप कैसीनो में जाते हैं, या फिर आप कैसीनो में जाके आप पैसा लगाते हैं, या फिर जुआ में आप पैसा लगाते हैं,
तो आप जो पैसा है वो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, पैसा ऐसे ही आ जाता है। और अगर पैसा गया तो आपका पैसा बहुत डूब जाता है। तो वो ईजी ऑफ एक्सेस है, जो कैसीनो है, कैसीनो ईजी ऑफ एक्सेस है, पर जो बिजनेस करना, जॉब करके मेहनत करके पैसा कमाना, वो ईजी ऑफ एक्सेस में नहीं है। तो आपको माइंड क्या कहाँ पर जाता है? ईजी ऑफ एक्सेस में जाता है, क्योंकि कैसीनो में कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा आ जाता है। तो हमारा माइंड ये डोपामिन पैटर्न को फॉलो करता है। इसी तरह दूसरा भी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन जिसको लाभ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन के होने से जब रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग होता है। और इसके बाद है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो माइंड को स्टेबलाइज करके रखता है। तो इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो हमारा बॉडी का जो माइंड का बैलेंस रखता है, और ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर हमारा बॉडी में काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही एडिक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका जो ये एप्लीकेशन है सोशल मीडिया का, वो आपको डिलीट कर देना है, और आप ब्राउज़र से आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बार बार देना पड़ेगा, तो इसलिए वो ईजी ऑफ एक्सेस में नहीं रहता है। तो आपका ब्रेन वो पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आपका एडिक्शन कम होते जाएगा। और बहुत ही आपके ज़्यादा है तो आप पर्सनल ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल ब्राउज़र में क्या होगा, ये कोई डाटा सेव नहीं रहता है, और आपको बार बार यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, और आपका ब्रेन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से इतना ही दूर रहेगा, और आपका जो लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम्स है, वो इम्पोर्टेंट टाइम्स आप खुद ही यूज़ कर पाएंगे। सोशल मीडिया आपको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट में लिख के भेजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।